हेलो क्लास, आज फिर से हम शुरू करेंगे एमसीक्यू की एक न्यू सीरीज जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 होगा। वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। इसके आज हम पार्ट 1 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 1 में कौन कौन सवाल हमारे हैं। तो इसका जो पहला सवाल दिया गया है, इसमें बताया गया है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 8/15, तो हमें निकालना है कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। अब tan थीटा लिखा है ना, तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, 8/15। हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर हमारा कितना 8 और बेस कितना 15 है। तो हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा थीटा होगा, अब परपेंडिकुलर कितना 8, तो यहाँ 8 होगा, ये कितना बेस 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक। अब हमें निकालना हाइपोटेनस। अगर हमें हाइपोटेनस आ गया तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप जानते होंगे, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो हमें हाइपोटेनस चाहिए होगा, तो इसको निकालना होगा। तो हम इसे निकालेंगे किस मदद से, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस निकालना है, बेस हमें कितना दिया 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 5 4 9 6 2 8, 289 आएगा। इसका होता गया तो रूट में, तो किसका रूट होता है 17 का। तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कॉसेक थीटा की। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस कितना दिया 17, ये निकला था, और परपेंडिकुलर कितना दिया 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 17/8 आ जाएगा। और इस तरह से देखा तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। हमको ये फॉर्म दिया, इसने कहा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी ये, ठीक। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में देगा तो डिवाइड में, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या है 1/2। अब हमें पता होना चाहिए cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये होती है cos 60 की। इतना क्लियर। अब देखिए cos से cos कट जाएगा तो क्या आएगा 3 थीटा इक्वल टू 60, 30 से काटेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा थीटा कितना आएगा 20 डिग्री। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रही है cos थीटा इक्वल टू a/b। तो हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा की। सेम जैसे ये सवाल होगा। तो देखिए cos थीटा दिया, तो cos क्या होता है बेस अपॉन, लिख लेते हैं cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए कितनी वैल्यू दी है, a/b दिया हुआ है, तो बेस कितना a और हाइपोटेनस कितना b है। इतना क्लियर। तो हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ हमारा थीटा होगा, बेस कितना दिया a, तो ये हमारा a दिया है, हाइपोटेनस कितना दिया b दिया है। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा, ठीक। क्योंकि tan निकालना है, tan में क्या होता है, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि हमारा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। अब हाइपोटेनस कितना दिया b, तो b का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया a का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये निकालना है। अब ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसका हो जाएगा तो रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू p। तो परपेंडिकुलर हमारा निकल आया। अब इसे पुट कर लीजिए, देखिए tan थीटा इक्वल टू p कितना दिया, ये रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में बेस कितना दिया a, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। और इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि cot थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा, ये किसके इक्वल होगा इनमें से। सिंपल, इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए cot का हमारा क्या होता है cos अपॉन sin, ये होता है मल्टीप्लाई sin दिया है, ठीक। और फिर मल्टीप्लाई sec दिया ना, sec को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos। इतना क्लियर। अब देखिए cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, कितना आया 1। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये किसके इक्वल होगा इनमें से, ठीक। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दिया ना tan 30, हमें पता वैल्यू क्या होती है इसकी 1/√3, 2 लिखा था इससे 2 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 लिखा ना, तो tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। इतना क्लियर। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2 अपॉन √3 अपॉन में देखिए यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, तुम्हारा क्या आएगा 2/√3 अपॉन में 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, 3 और 1 कितना 4 अपॉन में 3 1 जा 3, ये आ गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई है इधर, तुम्हारा कितना आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा। फिर अपॉन में 4/3 ना, तो 4 इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 यहाँ आएगा, और 3 ऊपर तो 3 ऊपर आ जाएगा। इतना क्लियर। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया। तो हमारा कितना आया 3/√3/2, तुम्हारा कितना आ जाएगा 3/√3 और फिर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। इतना क्लियर। अब देखिए हमें पता है √3 नीचे नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से। तुम्हारा क्या आएगा 3√3 अपॉन में नीचे √3 मल्टीप्लाई 2, √3 से 3 कट गया तो क्या आया √3/2 आया। अब हमें पता होना चाहिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू होती है हमारी किसकी, ये होती है हमारी साइन
60 की, या फिर कह सकते हैं cos 30 की वैल्यू होती है। तो इनमें से देखिए ऑप्शन कौन सा हमारा, देखिए sin 60 है, हाँ है, तो हम कह सकते हैं हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा। सिंपल 9 हम इसमें कॉमन कर लेंगे, तो 9 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और हमें पता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 9, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 9, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि sin a इक्वल टू 4/5 दिया है, तो हमें निकालना है tan a। सेम पहले जैसे सवाल जैसा होगा, तो sin लिखा है ना, तो sin का हमें क्या होता है, हमें पता है sin a इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इक्वल टू कितना दिया 4/5, तो परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनस कितना 5, तो राइट एंगल बना लेंगे। a दिया तो यहाँ पे a रहेगा, यहाँ b और यहाँ c या 90। ठीक, 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनस, अब a है ना, तो एंगल हमारा यहाँ बनेगा। अब इसकी वैल्यू देखिए 4/5 है ना, तो परपेंडिकुलर कितना 4, तो यहाँ 4 आएगा हमारा, क्योंकि थीटा के सामने जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक ना, और h कितना दिया 5, तो ये हमारा कितना दिया 5, तो हमें बेस चाहिए होगा, तभी तो 10 निकलेगा, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस हमें निकालना होगा। इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतना क्लियर, हाइपोटेनस कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बेस निकालना है, और परपेंडिकुलर कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस का होगा माइनस का 25 में 16 का कितना 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका होगा तो रूट, तो 3 आ जाएगा हमारा बेस, तो बेस हमारा कितना आ गया 3 आ गया। इतना क्लियर। अब हमें निकालना 10, 10 का क्या होता है p अपॉन बी होता है ना, तो p कितना दिया 4 और b कितना दिया 3, तो 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन देखा तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये किसके इक्वल होगा। सिंपल मैं पता मुझे 45 की वैल्यू tan 45 की क्या होती है 1, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। सेम यहाँ पे भी, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1, 1 में 1 गया 0, 1 1 कितना 2, जीरो आएगा कितना आएगा 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, और इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अब देखिए 60 लिखा है ना, तो पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसकी जगह लिखेंगे √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो √3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे सेम साइन 30 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, इतना लगा दिया। आप देखिए √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इतना क्लियर। अब लाइक फ्रैक्शन है ना, तो 4 नीचे लिखेंगे, अब 3 में से 1 गया कितना 2, काटेंगे कितना 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक, इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल बी 90 है, तो 3 cot a इक्वल टू 4, ये भी हमको गिवन है। इसने बोला कि वैल्यू निकालना है सेक सी की। सिंपल है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई में ना, उधर गया तो डिवाइड में, तो cot a इक्वल टू क्या आएगा 4/3। अब हमें पता चाहिए 4/3 cot का क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ए लिखा है तो यहाँ ए, यहाँ बी और सी, बी पे कितना 90, तो यहाँ 90 हो जाएगा, 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनस, इतना क्लियर। ए लिखा है ना, तो यहाँ पर हमारा एंगल बनना होगा, तो हम कह सकते हैं कि बेस हमारा कितना 4, तो बेस हमारा ये होगा, तो 4 परपेंडिकुलर कितना इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, कितना दिया 3, तो ये हमारा 3 हो गया, इतना क्लियर। अब हमें निकालना हाइपोटेनस, तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालना है, ऐसे रखेंगे, बेस कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर 16, पी कितना दिया 3, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे कितना आएगा 25, इसका हो जाएगा तो रूट में तो कितना आएगा 5, तो हम कह सकते हैं एच का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया, इतना क्लियर। अब आगे देखिए हमें यहाँ पे निकालना है क्या, सेक सी ना, सेक सी निकालना है, तो सी मतलब क्या एंगल क्या सी पे है, तो सी हमारा यहाँ बनेगा। अब अगर सी यहाँ बनेगा, देखिए इसकी वैल्यू 5 यहाँ लिख लेते हैं, सी यहाँ अगर यहाँ बनेगा तो हाइपोटेनस हमारा वही रहेगा, लेकिन सी के सामने जो एंगल जो साइड बनेगी वो हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, और जिसपे सी बनना होगा वो हमारा बेस हो जाएगा, तो बेस और परपेंडिकुलर हमको मिल गया और हाइपोटेनस भी मिल गया है। अब हमें निकालना है सेक सी, तो सेक सी, अब देखो सेक की बात करेंगे तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ध्यान से सोच के देखिएगा, सेक का होता है हमारा क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना दिया देखिए, बेस हमारा ये है ना कितना 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो आंसर क्या आएगा 3/5 आ जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो इनमें से कोई ऑप्शन हमारा मिल तो रहा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सारे गलत होंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा 3/5 होगा, और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इन सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमारे वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।